जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, सेल टैक्स, पैन कार्ड, टेन कार्ड आदि से संबंधित कार्य कराने के लिए संपर्क करें टैक्स कंसल्टेंट आदर्श दशोरे से। उनका ऑफिस रामेश्वर रोड मिलन टेंट हाउस के पास श्री कृष्ण मार्केट खंडवा में है। मध्य प्रदेश के खंडवा से हरसूद विधायक एवं दूसरी बार बने वन मंत्री कुंवर विजय शाह आज खंडवा पहुंचे। खंडवा पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनका जमकर स्वागत किया गया और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत करने कोविड-19 के इस दौर में भी पहुंचे। कुंवर विजय शाह की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति और प्रभावशाली व्यक्ति उनका स्वागत करने बहुत ही उत्साहित तरीके से उनसे मिलने पहुंचा और जमकर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिसमें वरिष्ठ से लेकर सामान्य कार्यकर्ता, इस दौरान मौजूद थे। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक राम दांगोड़े सहित पार्टी के जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल एवं आला कार्यकर्ता इस दौरान पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। सभी ने बहुत ही उत्साहित तरीके से कुंवर विजय शाह का स्वागत किया। राम दांगोड़े पंधाना विधायक ने कुंवर विजय शाह के बारे में बताया कि जब वे विधायक नहीं थे तब भी उनका सहयोग उन्हें मिलता रहता था। पिता जैसा प्यार और सहयोग एवं विश्वास उन पर कुंवर विजय शाह ने हमेशा जताया है और हमेशा सुख दुख की घड़ी में उनका साथ दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासियों के कल्याण में अगर कोई मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है, काम करने वाला नेता है, तो वह कुंवर विजय शाह है और उनके सानिध्य में हमेशा वह काम करते रहे हैं। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने भी डॉक्टर कुंवर विजय शाह का इस मौके पर स्वागत किया और खंडवा की ताकत के तौर पे विजय शाह को बताया। उन्होंने बताया कि वन मंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने एवं कई बार मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहने पर खंडवा की ताकत उन्होंने हमेशा बढ़ाई और खंडवा के हित में कार्य किया। इस दौरान कुंवर विजय शाह ने फूल मालाओं से स्वागत करने की बजाय पौधों से उनका स्वागत सहित मध्य प्रदेश में प्रत्येक कार्यक्रम में उनकी इच्छा है कि लोग फूल मालाओं से स्वागत ना करके पौधों से स्वागत करें। इस दौरान उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया और उनके पूरे परिवार की जमकर तारीफ की और हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने पूरे भाषण में क्या कहा। आपको हम पूरा भाषण उनका सुनवा रहे हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने पिता के चुनाव लड़ने से लेकर आज तक के इस दौर की जो उनका जो अनुभव था वह साझा किया। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। या शिवराज जी की सरकार रहे और दोनों हमारे जो महापुरुष जिन्होंने पूरा कोई आदमी ज्यादा भाषण दे तो लोग तो अब ये संगठन की स्थिति बच चुकी है। मित्रों, आप सब लोग मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के एक गरीब कार्यकर्ता है उसको डरने की जरूरत नहीं। सरकार उसकी है। शनिवार और इतवार में खंडवा रहता हूं। मैंने कहा जिलाध्यक्ष जी से कि हर शनिवार आधा घंटे के लिए मैं पार्टी कार्यालय आऊंगा। हर शनिवार आधा घंटे में पार्टी कार्यालय में बैठूंगा और मेरे विभाग से ही नहीं, शासन के किसी भी विभाग की कोई तकलीफ है तो ये मंत्री हर शनिवार 1 घंटा कार्यालय में फ्री में मिले। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं आपने तमाम ये माला पहनाई। कोई भी माला 10-20 रुपए से कम की नहीं होगी। अब भविष्य में हम लोग तय कर रहे हैं, पहले हमारे विभाग से शुरुआत कर रहे हैं कि हमारे विभाग में अगर कोई स्वागत होगा, कोई कार्यक्रम होगा, वो पौधों से होगा, चाहे वो फल का पौधा हो, चाहे वो पेड़ का पौधा हो। 10 से 15 रुपए में पौधा मिल जाएगा। और पौधा आपसे भी निवेदन है कि नेता का स्वागत भी मालाओं से मत करो, ये तो थोड़ी देर में फिट जाएगी, जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर आपने पेड़ से करा, छोटा सा पेड़, फूल का, फल का, अगर आप दोगे तो उसमें जान होती है, वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके। आप घर में जाओगे,
माला तो यही पड़ी रह जाएगी। अगर इतना बड़ा मैं पौधा दूंगा फूल का फल का, आप घर ले जाओगे, उसको देखोगे तो हमारी याद आएगी, देने वाले की याद आएगी। पानी डालोगे, कुछ दिन जिंदा रखोगे, वो ऑक्सीजन देगा। इसके लिए ये मुंह बांध के घूमने की जरूरत नहीं है, इसके लिए। और इसलिए कोई भी माला, आज मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग में कभी भी मंत्री के अलावा कोई भी प्रोग्राम हुआ तो ये फूल की मालाओं से नहीं, पौधों से स्वागत किया जाए। और आपसे भी मेरी गुजारिश, आप सब लोग चाहे जन्मदिन हो, बर्थडे भैया, चाहे शादी हो, अपन गुलदस्ता ले जाते हैं। ये ले, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है गुलदस्ता बनाने वालों से, लेकिन 100-150 रुपए का होता है। खंडवा जिले में जिला मुख्यालय पर हम अच्छी नर्सरी दे रहे हैं, जहां आप जाइए और वहां पर 10, 20, 25 रुपए का बढ़िया पौधा फूल का फल का लेके आइए और उसको बढ़िया नीचे रेपर लगा करके शादी ब्याह, जन्मदिन, शादी की सालगिरह हो या किसी का स्वागत हो, मैं समझता हूँ आप सब लोग सहयोग करोगे तो हम पर्यावरण को बचा पाएंगे और सच्चे वन मंत्री का फर्ज हम निभा पाएंगे। आप सबका सहयोग मिलता रहे। बहुत विधायक की इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी का सांस पकड़ करके और प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में एक विकासशील सरकार बनाने में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो श्रीमान सिंधिया और उनके विधायकों का योगदान। आज हम उनको भी बधाई देते। श्रीमान सिंधिया जी से और उस परिवार से हमारा ताल्लुक कोई आज का नहीं है। मेरे पिताजी को जनसंघ का टिकट राजमाता साहब ने दी थी। पुराने शर्मा जी है नहीं, ये शर्मा जी भी नहीं है, वो सब जानते हैं। जनसंघ का टिकट लेना मतलब घर वाले के कहने गिरवी रख के चुनाव लड़ना। तो जमाना था, मेरी मां बतलाती थी, 1000 रुपए एकड़ में जमीन दिखती थी, 2-3 हजार रुपए कोने पे सोना, गहने बेच के, जमीनें बेच के और चुनाव लड़ाए जाते थे। 1-2 चुनाव पिताजी ने लड़ा, उसके बाद हाथ जोड़ ली। राजमाता सिंधिया जी ने पिताजी को कहा कि युवराज थे कि तुम गुना ग्वालियर साइड से आ जाओ, और वहां राजमाता साहब का इतना दबदबा था कि जहां से कैंडिडेट जनसंघ का खड़ा हो जाए जीतना थे। लेकिन पिताजी ने कहा कि 2 बार हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं, वो क्षमता भी नहीं, हिम्मत भी नहीं। पिताजी नहीं आ पाए, लेकिन जोशी जी, पटवा जी, ठाकरे जी, प्यारेलाल जी आज कोई हमारे बीच नहीं है। और जब मैं विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा में काम करते करते भेरूलाल जी पाटीदार और निर्भय सिंह जी पटेल, ये भी नहीं है, जोशी जी भी नहीं है, पटवा जी भी नहीं है, आंग्रे साहब भी चले गए, राजमाता साहब है ही नहीं, मेरी माँ भी चली गई पिताजी से। इन सब लोगों ने विचार किया कि आखिर आदिवासी क्षेत्रों में हमें कैसा आदमी चाहिए जो 20 साल तक गरीब की सेवा कर सके, जान की बाजी लगा के गरीब की सेवा करे। राजमाता साहब ने और तो भैया मुझे टिकट दी और उसको विश्वास में लिया कि मुझे 20 साल तक मुझे यहाँ विधायक ढूंढना नहीं पड़ा, मेरी नाक मत कटवाना। आज 30 साल हो गए, 7 चुनाव हो गए। आप सबको मालूम है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। बीपी मिश्रा की सरकार थी कांग्रेस की, और उन्होंने भी राजमाता का अपमान कर दिया था, और राजमाता ने कहा था कि मिश्रा कितने उड़ा देंगे, और राजमाता साहब ने डीपी मिश्रा की सरकार निपटाई थी। और यहां में जब फिर श्रीमंत का अपमान हुआ तो सिंधिया जी ने कहा कि नकली राजाओं, बिजली सिंह राजा वाजा नहीं है, राजा तो सिंधिया जी है, बोले नकली राजाओं और व्यापारी भाई चल नहीं पा। राजा का अपमान, प्रजातंत्र का भी राजा है और जनता का भी राजा है। राम भाई बता रहे कि हम लोग माँ के पेट से भी और जनता के वोट से भी जीत गया है। सिंधिया जी ने अपमान बर्दाश्त नहीं किया जनता के हित में, और आज ये सरकार बनी है।
2 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ खंडवा जिले के लिए भी और इस प्रदेश के लिए भी कि जितने वादे शिवराज जी ने और सिंधिया जी ने किए हैं वो सारे वादे कोविड के बावजूद आबकारी से आमदनी नहीं है, परिवहन से आमदनी नहीं है, सब कुछ ठप है, लेकिन उसके बाद भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसान के और गरीब के चेहरे पर आंसू नहीं आने देंगे। एक से एक योजना बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोग करते आए, आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी को हाथ ठेल लगाना है या सब्जी की दुकान लगाना है या चूड़ी की दुकान लगाना है या चाय की दुकान लगाना है, तो न जाने कितने मैंने कोई आसान नहीं किया, लेकिन 10-10, 20-20 हजार रुपये बिना ब्याज के क्या फ्री में। और उसको जब हमने पूरा प्रधानमंत्री जी को बताया कि गरीब के आंसू पोंछना है तो पैसे देने पड़ेंगे बिना ब्याज, और आज नई योजना प्रधानमंत्री जी ने 11,000 लोगों को खंडवा दे रहे हैं 10,000 रुपये तक का लोन बिना गारंटी, 7% ब्याज पर प्रधानमंत्री जी ने भेजा। और हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार ताली बजाओ, उन्होंने कहा 7% ब्याज भी हमारे मध्य प्रदेश की सरकार देगी, गरीब से कोई पैसा नहीं, किस्तों में वापस करना। गरीब आदमी, हाथ ठेले लगाने वाले, कचौड़ी समोसे बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, जूता पॉलिश करने वाले, आज उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और वो दीनदयाल जी और मुखर्जी ऊपर से धन्यवाद बरसाएंगे। अवैध शिकार, अवैध अतिक्रमण और पर्यावरण की सुरक्षा, जंगल की सुरक्षा, मध्य प्रदेश के 30% भाग में वन विभाग है, उसके माध्यम से हम ऑक्सीजन देते हैं। हमारा विभाग केवल वन्य प्राणी और वनों की रक्षा ही नहीं करता, आपको जीने की राह दिखाता है और ऑक्सीजन देता है। उन सबका कल्याण हो, वनवासियों का कल्याण हो, और उसके लिए जो भी योजना बनाने पड़ेगी बनाएंगे। पिछला रिकॉर्ड भी हमने आपको बताया है। अभी भी पहले हमने वनवासियों के लिए गैस कनेक्शन देने की शुरुआत करी, 15,000 कनेक्शन दिए, प्रधानमंत्री को बोला, और उज्ज्वला योजना आपके आ रहा है। आज 15,000 से मैंने शुरू किया, 5-7 साल बाद आज 7 करोड़ कनेक्शन प्रधानमंत्री जी ने फ्री दे दिए हैं। इसी तरह और भी रेवन्यू काम आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। अभी 4 दिन हुआ है, आपका सहयोग प्रेम बना रहे।